हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है जो आपने सवाल पढ़ा है कि आखिर वो चुप क्यों है, कारण क्या है, रीज़न फॉर द साइलेंस। क्योंकि सिचुएशन में ना कुछ हलचल नहीं है, कुछ नो कॉन्टैक्ट ऐसे सिचुएशन है या ब्लॉक सिचुएशन, या फिर उनकी खामोशी में कुछ अजीब बात है, ना वो कह रहे हैं ठीक से, या फिर जो कह रहे हैं ना वो क्लियर नहीं है। लाइक अगर कहना क्या चाहते हैं, कंप्लीटली ना भी नहीं बोल रहे, हाँ भी नहीं बोल रहे, सब कुछ जैसे कन्फ्यूजन सा है। सो इसी सवाल का जवाब देते हैं, आखिर वो चुप क्यों है, रीज़न बिहाइंड इट। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि क्या आखिर उनकी चुप्पी का राज क्या है, आखिर वो चुप क्यों है। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। Sun, Six of Cups, दो आए हैं, Five of Swords, the Hierophant, Nine of Swords, बॉटम डेक है द बर्ड। इंतज़ार किसका है ये, तुमको इंतज़ार मैं हूं ना। हो सो पहला कार्ड है द हाई, मैं इंट्यूशन का बोल रही थी, द हाई प्रेस्टीज, द सन, सिक्स ऑफ कप्स, द हाइरोफेंट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से ये सवाल तक आप आए हो, तो डेफिनेटली उनकी चुप्पी का रीज़न, स्पेशली उनका बिहेवियर ऐसा मिस्टीरियस है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है। जो मैंने शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया था वो परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि एक तो सिचुएशन ब्लॉक है, नो कांटेक्ट है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या, चलो ठीक है, कोई प्रैक्टिकली क्या सोचेगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्लॉक है, मतलब इंसान का अपने से कोई बात करने का इरादा नहीं है, सब कुछ है, इट्स कट आउट टोटली। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं से उनका आपकी तरफ नज़र होना या इशारा होना या एनर्जी वाइज होना या कुछ तो ड्रीम्स में आना, कुछ ना कुछ चालू है जिसकी वजह से आप परेशान हो। मतलब ना कुछ हो रहा है, ना कुछ ये बंदा सामने आ रहा है या बंदी सामने आ रही है, कुछ मतलब क्लियरली बोल रही है, कुछ समझ नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब एक कुछ वक्त जाता है, शांति रहती है, और एक ऑल ऑफ अ सडन ऐसा ट्रिगर हो जाता है ना कि आप मतलब आपकी रातों की नींद उड़ जाती है लिटरली। वैसे तो इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मिररिंग ऑफ एनर्जी हो जाता है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो इसकी वजह से आपके मन में ये सवाल है कि ये आखिर ये चुप क्यों है, क्यों क्यों क्या रीज़न है। तो है ऐसा सिचुएशन कि सबसे बड़ी चीज़ इनको और आपका बीच में, मतलब इनको कुछ कार्मिक लेसन सीखने थे, कार्मिक लेसन सीखने थे। तो वो चीज़ उनको जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन या उनका चेंज होना बहुत ज़रूरी था। तो उसकी वजह से वो मतलब वो कार्मिक सिचुएशन में गए हैं। ये सेपरेशन है ना, ये पूरी तरह एक कार्मिक लेसन की तरह है, जहाँ पे उनको अपनी हिम्मत दिखाना लाइक ना पॉसिबल है कि इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। चलो लास्ट मोमेंट पे जब कमिटमेंट की बात आई, जब बात शादी के, स्पेशली शादी की बात आई, तो इन्होंने बैकआउट कर लिया, या फिर बोला कि तुम बहुत ज़्यादा घाई कर रहे हो या बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो, ऐसे कई कुछ वर्ड उन्होंने यूज़ कर रहे होंगे। तो इन्होंने क्या मतलब उन्होंने क्या किया है इस रिश्ते में कि बहुत ज़्यादा ना अपनी ही चलाई, अपना ही मतलब ऐसा ना कि मुझे लग रहा है वर्कआउट नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये नहीं वो नहीं, ऐसा है वैसा है, कितनी सारे रीज़न्स ये पॉसिबल है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, स्पेशली इनके फादर फिगर नहीं मान रहे हैं,
यस मदर फिगर का भी फील हो रहा है, और हिम्मत नहीं थी इनकी, लिटरली हिम्मत नहीं। और ख़ास करके उनको से लगा कि मैं इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दोनों में लाइक मेल हो या फीमेल हो, लेकिन फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जिसकी वजह से डिसीजन नहीं हो पाया रहा है। ये कुछ रीजंस होंगे, वो दिए होंगे, और इसके बाद से वो चुप है और काफ़ी ज़्यादा खामोशी, मतलब इवन आपकी बात भी हो रही ना, क्लैरिटी इसी बात पे नहीं है, इसी बात पे क्लैरिटी। तो ये है कि इनको ना बर्डन है किसी चीज़ का, है मे बी फाइनेंशियल सिचुएशन का बर्डन हो या फैमिली का बर्डन हो, जिम्मेदारी, स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत है और इनको ही बहुत ज़्यादा संभालना था, और इसकी वजह से ये डिसीजन उनसे नहीं हो पा रहा है। ये ना डिसीजन नहीं हो पा रहा है, या मतलब ना किसी वजह से, जो भी किसी वजह से इन द सेंस कि इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइक फैमिली की जिम्मेदारी हो या फिर शादी है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो चीज़ हो, इसकी वजह से इनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए वो चुप है। क्योंकि आपको आके सामने से कहेंगे क्या, आपको आके सामने से कहेंगे क्या, उनको जैसे ना आपको फेस करने की, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है। तो बेसिकली इनकी इच्छा है कि वो नई शुरुआत करे आपके साथ, बहुत ज़्यादा होपफुल है, आप अभी तक बातें छुपा रहे हैं, लेकिन जैसे ना एक वक्त आएगा, एक डिवाइन टाइम है। मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शंस के भी वाइब्स आ रही है कि यस ये रिश्ता ना एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्पिरिचुअल यूनियन पे जाएगा, यस स्पिरिचुअल यूनियन पे जाएगा, लेकिन एक वक्त लगेगा, कुछ चीज़ें बदलना ज़रूरी है, वो बदलेंगी, कुछ होना ज़रूरी है, लेकिन ना स्टेबिलिटीज़ हो, कोई अपने ऊपर काम करना हो ज़रूरी है। वो जो होगा ना, कोई डिसीजन मेकिंग, ऐसे ना दो नाव पे पैर रख के नहीं चलता, तो वो जब स्टेबिलिटी होगी ना, मतलब डिसीजन फाइनल होंगे, तब जाके चीज़ें बदलेगी। तो अब तक उनके पास वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत नहीं है कि डिसीजन ले, आपके लिए साथ दे या स्टैंड अप करे या कुछ, इसलिए वो चुप है। क्योंकि अभी तक वो जैसे ना कुछ चीज़ों के प्रिपरेशन में है, कुछ करने की कोशिश में है कि चलो ये संभल जाए, ये हो जाए, इसके बाद मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी, ऐसे वाली सिचुएशन में है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या लिखा। द कार्ड्स, रिट्रीट, वर्थ वेटिंग फॉर। सो यहाँ पे भी दो, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड ट्रू लव, और बॉटम ऑफ डेक है फॉरगिवनेस एंड लर्निंग। तो जैसे मैंने कहा ना कि कुछ कार्मिक लेसन सीखने थे, इसलिए वो सब चीज़ें रुकी हुई है, और ये मतलब है ना कि चुप इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी तक समझा नहीं है कि कुछ चीज़ों में ना डिसीजन लेना पड़ता है, वो होते नहीं है, आसमान से डिसीजन टपकने नहीं वाले हैं। हिम्मत करके कुछ सोचना समझना पड़ेगा, कुछ चेहरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, मतलब किसी चीज़ में, स्पेशली इन केस ऑफ थर्ड पार्टी। तो वो सारी चीज़ें होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ इंतज़ाम करेंगे तब जाके होगा। और मुझे यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर रिट्रीट, अभी सेपरेशन है, डेफिनेटली है, बट इसमें आगे जाके होगा। जैसे मतलब ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सच्चा प्यार, ट्रू लव है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपसे प्यार तो आपसे ही करते हैं, जैसे डिसीजन आपके लिए फाइनल हो रहा है। एंड इसमें किसी ने फ्रेंड्स के थ्रू या मदद ले सकते हैं आपको अप्रोच करने में, समझाने में, समझने में। और जब ये आएंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत वेटिंग फॉर, ये सब होना बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था, ये सेपरेशन, ये इंतज़ार बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सारी सिचुएशन में ना बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और जो भी यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेल करके कंफर्म कीजिए बुकिंग का। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।